हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गुर और आज मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड। ठीक है, रेड कोड कब एक्टिवेटेड होता है, वाइट कब एक्टिवेटेड होता है, ग्रे कोड कब लगता है, इन कोड्स के क्या मतलब होते हैं, पूरी चीज़ें डिटेल समझाऊंगा। इसके पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आप मेरे एक बार चैनल को जाके देखो, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में बहुत सारी चीज़ें मेडिकल से रिलेटेड डली हुई है, जाओ देखो और सीखो। स्टार्ट करता हूँ। हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड, जिसे आपातकालीन कोड हिंदी में कहते हैं, क्या होते हैं देखिए। हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड आर यूज इन हॉस्पिटल वर्ल्ड वाइड टू इन्फॉर्म इमरजेंसी सिचुएशन टू ऑल स्टाफ। इसका मतलब होता है कि हॉस्पिटल आपातकालीन कोड सभी हॉस्पिटलों में इस्तेमाल किए जाते हैं। आपातकालीन कोड होते हैं जिनसे हम लोग जो स्टाफ है, जो कर्मचारी है, उनको बताते हैं सिचुएशंस के बारे में। समझिए जरा, इनका इस्तेमाल किसी भी आपातकालीन स्थिति को वहाँ के कर्मचारियों को बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि क्या हुआ कि हॉस्पिटल में कोई भी अनहोनी हो गई, कोई एक्टिविटी हो गई, कोई अजीब सी चीज़ होने लगी हो, जैसे कि आग लग गई, डिजास्टर आ गया, भूकंप आ गया, बच्चा चोरी हो गया, कोई पेशेंट बेहोश हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को पल्मोनरी अटैक आ गया, तो आप क्या करोगे? आप ये माइक में थोड़ी बोलोगे भैया किसी को अटैक आया है, अटैक आया, अटैक आया। ये उससे पेशेंट पैनिक होता है, पैनिक फैलता है। इसकी वजह से कोड बोलते हैं, कोड येलो एक्टिवेटेड। तो उससे क्या होता है, जो वहाँ के स्टाफ है वो समझ जाते हैं कि येलो कोड का मतलब क्या होता है, क्या हुआ है। ठीक है, चलिए बताता हूँ एक एक कोड का मतलब, पहले थोड़ा डिटेल समझो। देखो, दिस कोड हॉस्पिटल स्टाफ कैन इजीली अंडरस्टैंड ड्यू टू दिस पेशेंट डू नॉट पैनिक एंड स्ट्रेस। ठीक है, इस जो ये कोड एक्टिवेट होता है ना, इन कोड के एक्टिवेट होने से इनको स्टाफ वहाँ के जो है उनको बताया हुआ रहता है। मेडिकल के स्टाफ को पता होना चाहिए कि क्या आप हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो तो आपको कोड के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अचानक कभी बोल दिया रेड कोड एक्टिवेटेड, तो आपको पता होना चाहिए उसका मतलब क्या है। ठीक है, वही। और इससे क्या होता है, मरीज नहीं समझ पाता, केवल स्टाफ ही समझेगा। मरीज या उनके साथ रहने वाले लोगों नहीं समझ पाते। उससे क्या होता है, उसके साथ रहने वाले नहीं समझेंगे तो वो डरेंगे नहीं, पैनिक नहीं होंगे, भड़कम नहीं मत। जैसे कि कभी आग लग गई, समझना बात को, आग लग गई तो आग में हम क्या बोलेंगे, कोड रेड एक्टिवेटेड। अब जैसे रेड कोड एक्टिवेट होगा तो स्टाफ समझ जाता है। फायर टीम रहती है हॉस्पिटल में, वो समझ जाती है, वो तुरंत मौके पे पहुंचेगी, वहां के बुझाएगी, तो उससे पेशेंट में भड़कम नहीं मचेगी। अब वैसे बोल दूं हॉस्पिटल में आग लग गई, आग लग गई तो क्या होगा, भड़कम मच जाएगी, है ना। तो फिर समझ भी नहीं पाएंगे कहाँ पे आग लगी है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। उसको आराम से डील करना होता है कंडीशंस को। क्लियर है गाइस? इस चीज के लिए हम लोग आपातकालीन कोड या इमरजेंसी कोड का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहला कोड, बहुत सारे अलग अलग कलर के कोड होते हैं, उनका क्या मतलब होता है वो समझाऊंगा। सबसे पहला जो कोड होता है, कोड ब्लू। अब ब्लू कोड का क्या मतलब होता है वो समझिएगा। ब्लू कोड, सॉरी, ब्लू कोड एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द कार्डियक अरेस्ट एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट। ठीक है, यदि किसी को अस्थमेटिक अरेस्ट आ गया, रेस्पिरेटरी अटैक आ गया, हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी अटैक हो गया, या फिर और उसके कार्डियक अरेस्ट हो गया पेशेंट में, हार्ट अटैक के अलावा कार्डियक अरेस्ट यदि किसी को हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, जो उसका हार्ट है, धड़कन है, उसकी बंद होने लगती है। उस कंडीशन में क्या किया जाता है, रिसक्सिएशन टीम होती है जो कि सीपीआर वगैरह देती है, ये सारी चीज़ें करती है, वो टीम आती है उसको ठीक कर। देखो, ब्लू कोड जब एक्टिवेटेड होता है जब कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ हो। क्लियर है? दो कंडीशन है, कार्डियक अरेस्ट और ऐसा कब हो सकता है, किसी को कोई पानी में डूब गया तब भी हो सकता है कार्डियक अरेस्ट, या फिर वो कोई शॉक वगैरह लग गया हो तो कार्डियक अरेस्ट हो गया, ठीक है, तब भी हम बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, उस कंडीशन में हमको सीपीआर देना पड़ता है। ठीक है, देखिए जरा, ये डायग्राम दिया हुआ है जैसे कार्डियक अरेस्ट में सीपीआर वगैरह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए इसमें, आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ ब्लू कोड ऑल रिसक्सिएशन टीम रैपिडली गो नियर द पेशेंट। जब ब्लू कोड एक्टिवेटेड होता है ना, तब क्या होता है, एक टीम होती है, रिसक्सिएशन टीम होती है। तो रिसक्सिएशन जो टीम होती है वो जाती है और पेशेंट को ढूंढती है, पेशेंट के पास जाती है, आइडेंटिफाई करती है और उसको सीपीआर देना स्टार्ट कर देती है। तो गाइज स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बढ़ूंगा। क्लियर है गाइस? तो जो आपका ब्लू कोड है, याद रखना, जब भी कभी हॉस्पिटल में बोला जाए ब्लू कोड एक्टिवेटेड, तो ब्लू कोड एक्टिवेशन का मतलब होता है कि किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ।
नेक्स्ट कोड आता है हमारा रेड कोड। लाल कलर का कोड कब एक्टिवेटेड होता है, देखिए जरा। रेड कोड एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द फायर, जब हॉस्पिटल में आग लग जाती है तब रेड कोड को एक्टिवेट किया जाता है। देखो जरा एक बार आप लोग डायग्राम इधर, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग रेड कोड कब एक्टिवेटेड हुआ। कोड रेड एक्टिवेटेड एनी पर्सन, सबसे पहले जैसे कोड रेड एक्टिवेटेड हुआ तो क्या करेंगे, एनी पर्सन डिस्कवरिंग अ फायर, सबसे पहले कोई एक व्यक्ति जो आग लगी हुई जगह को ढूंढेगा, ठीक है, कहाँ पे आग लगी हुई है। उसके बाद क्या होगा, इमीडिएटली डायल 201, इन्फॉर्म द कोड रेड विथ एग्जैक्ट लोकेशन टू फायर, ठीक है। उसके बाद हमको एम्बुलेंस पे कॉल करना है और उसको एग्जैक्ट हॉस्पिटल की लोकेशन वगैरह बताना होती है। उसके बाद अलर्ट एनीवन नियर बाय लिविंग ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपके आसपास के लोगों को इन्फॉर्म करना है। हेल्प द पेशेंट इन अदर मूव टू सेफ एरिया, और जो पेशेंट होते हैं उनकी मदद करना है, उनको सेफ एरिया में भेजना होता है हमें। उसके बाद अटैक फायर इफ सेफ विथ, ये उसको क्या करते हैं हम लोग, उसके ऊपर अटैक करते हैं, फायर को पानी से बुझाते हैं या फिर हम पर फायर एक्सक्यूटिव होता है उससे बुझाते हैं। इन मेजर फायर असेंबली इन असेंबल पॉइंट, ठीक है, हमें एक जगह पर इकट्ठा होना है यदि ज़्यादा आग लग जाती है तो। वेरीफाई इफ एनीबडी इज मिसिंग, और हमें ढूंढना है यदि कोई मिस हो गया हो, घूम गया हो, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है हॉस्पिटल्स के अंदर। तो याद रखना गाइस, कोड रेड एक्टिवेटेड होता है तब ये कब एक्टिवेटेड होता है, जब कभी आग लग जाती है हॉस्पिटलों में। यदि आग लगती है तो आग लगने की कंडीशन में कोड रेड एक्टिवेटेड हो जाता है, ध्यान रखना आप लोग। आगे बढ़ता हूं मैं। ऑल हॉस्पिटल स्टाफ शुड नो अबाउट सेफ्टी फायर, देखो क्या मतलब है, सभी हॉस्पिटल कर्मचारियों को सेफ्टी फायर इस्तेमाल करना आना चाहिए ताकि वह आपातकालीन समय में इसका इस्तेमाल कर सके। सेफ्टी फायर क्या होता है, सिलेंडर देखे होंगे, उसमें व्हाइट कलर का फोम निकलता है, ठीक है, वो जो आग को बुझाने के लिए होता है। उसकी ट्रेनिंग सबको लेना चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर सबको आना चाहिए कि कैसे आग को बुझाई जाती है। जगह जगह पर सिलेंडर रहते हैं, इमिडिएटली उसका यूज़ करना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ से येलो कोड। अब जो कोड येलो जो होता है वो कब एक्टिवेटेड होता है, येलो कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। येलो कोड एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द डिजास्टर, यानी कि जब कोई प्राकृतिक आपदा या कोई डिजास्टर हुआ है, तब कोई आपदा आई हुई होती है, उस समय में येलो कोड एक्टिवेटेड किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे नेचुरली आग लग गई है, स्टॉर्म बाढ़ आ गई है, या फिर हम लोग देख सकते हैं बहुत सारी बाढ़ हो गया, तूफान हो गया, भूकंप आ गया, ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटल गिरने लग गया, बिल्डिंग टूटने लगी, तो उस कंडीशन को डिजास्टर की में माना जाता है, तब येलो कोड एक्टिवेटेड किया जाता है। स्क्रीनशॉट लो गाइज इसका जल्दी से, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा ऑरेंज कोड। अब ये ऑरेंज कोड बड़ा यूनिक है। ऑरेंज कोड में क्या होता है, कोई बोलता है ऑरेंज कोड एक्टिवेटेड, जब हॉस्पिटल में ऑरेंज कोड एक्टिवेटेड होता है ड्यूरिंग द स्प्लेज हार्मफुल केमिकल मर्क्यूरी गैसोलीन, ठीक है, जब कोई स्प्लेज होता है, जब यानी कि कोई चीज़ें फैल जाती है हार्मफुल केमिकल, जैसे कि बताया हुआ है गैसोलीन और मर्क्यूरी। जो मर्क्यूरी होती है ना बहुत ही हार्मफुल होती है, ठीक है। अब ये कभी ढुल गई, केमिकल फेल गए हॉस्पिटल में, तब क्या होता है, कोड ऑरेंज एक्टिवेटेड होता है। उससे क्या होती है, जो कंट्रोलिंग टीम होती है, जो केमिकल कंट्रोल करती है, लैब कंट्रोल टीम होती है, वो जाती है वहाँ पे, उस केमिकल को क्लीन करवाती है प्रॉपरली। उसके बाद वो सारी चीज़ें क्लीन कर, जब कोई खतरनाक केमिकल फेल जाता है तब ऑरेंज कोड एक्टिवेटेड किया जाता है, जैसे कि मर्क्यूरी और गैसोलीन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है कोड पिंक। कोड पिंक बड़ा यूनिक है, इसमें बहुत ही हमें सावधानियां रखनी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि चाइल्ड कोड पिंक एक्टिवेटेड ड्यूरिंग चाइल्ड एडक्शन, जब कोई बच्चा चोरी हो जाता है हॉस्पिटल में तब कोड जो है कोड एक्टिवेटेड किया जाता है। अब देखो, अब इसमें क्या हुआ, अब हम बोलेंगे माइक में कभी बोला कोड पिंक एक्टिवेटेड, तो कोड पिंक एक्टिवेशन का मतलब होता है कि हम लोग जो है हॉस्पिटल स्टाफ को बताते हैं कि कोई बच्चा चोरी हो गया है, ठीक है। तो इससे जो है जो चोर है वो तो नहीं समझ पाएगा ना कि बच्चा चोरी हुआ है। कभी हम बोलेंगे बच्चा चोरी हो गया, तो इससे क्या होता है, भड़कम मच जाती है, और जो चोर है, जो जिसने चोरी करी है, वो भी समझ जाता है कि मैंने बच्चा चोरी करा है, मैं भगूँ अब, तो वो सब छुपने की कोशिश करता है या बच्चे को कोई हार्म पहुंचाता है। तो हमको ऐसा नहीं करना होता है, तो उसके लिए हम लोग ने कोड बनाए हुए, जैसे कि कोड पिंक एक्टिवेटेड, इसका मतलब होता है बच्चा चोरी हो चुका है, उसको ढूंढो। एनएवीएच हॉस्पिटल होते हैं उनके अंदर ये सारे कोड एक्टिवेटेड रहते हैं, अप्लाई किए जाते हैं समय समय पर। क्लियर है गाइस।
ठीक है। इन दिस कंडीशन इन्फॉर्मेशन शुड बी प्राइवेट। ऐसा होने पर सबको जानकारी को प्राइवेट एकदम चुप रहना पड़ता है, स्टाफ को साइलेंसली रहकर ढूंढना पड़ता है बच्चों को कि बच्चों को किसने चोरी किया हुआ। इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं एनएबीएच के पहले, ये ट्रेनिंग भी करवाते हैं हॉस्पिटल में यदि आप लोगों ने की हो तो। ठीक है, तो कोड पिंक एक्टिवेटेड होता है जो इन्फेंट होता है, बच्चे अबडक्शन होता है बच्चों का चोरी हो जाने पर। स्क्रीनशॉट लो, बहुत यूनिक कोड है। जैसे ही हॉस्पिटल में बोले कोड पिंक तो आपको समझ जाना है क्या मतलब है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आता है आपका कोड वॉयलेट। जो वॉयलेट कोड होता है, वॉयलेट कोड एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द सिक्योरिटी इमरजेंसी। क्या होता है जब वॉयलेट कोड एक्टिवेट, आपातकालीन एक्टिविटी, आपातकालीन में जो सिक्योरिटी आपातकालीन होता है, जैसे कि कोई गुंडे घुस गए, चोर घुस गए, हॉस्पिटल को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई रॉबरी वगैरह होने वाली हो, तो उस कंडीशन में जो हॉस्पिटल होता है उसमें एक्टिवेटेड किया जाता है कोड वॉयलेट। कोड वॉयलेट का मतलब होता है सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो जाता है वो। ठीक है गाइज, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा कोड होता है कोड ब्लैक। अब ये कोड ब्लैक कब एक्टिवेटेड होता है, देखो, कोड ब्लैक एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द बोन बॉम्ब, ये बोन नहीं है, ये बॉम्ब है, बॉम्ब। यदि कोई बॉम्ब वगैरह का थ्रेट मिलता है, यदि हॉस्पिटल में कोई बॉम्ब मिल जाता है हमें, तब हम लोग को ब्लैक कोड एक्टिविटी, बम की जानकारी या बम मिलने पर किसी ने कॉल करके बोल दिया कि आपके हॉस्पिटल में बॉम्ब है जल्दी ढूंढो, तो हम लोग एक्टिवेटेड कर देते कोड ब्लैक एक्टिवेटेड, यानी कि बम है या फिर हमको कोई बम मिला है हॉस्पिटल में, तब बॉम्ब वगैरह मिलते हैं तब एक्टिवेटेड किया जाता है। नेक्स्ट और आखिरी कोड है कोड वाइट। जो कोड वाइट है दिस एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द पेशेंट मिसिंग। यदि कोई मरीज घूम गया है तब हम लोग को कौन सा कोड एक्टिवेटेड किया जाता है, कोड वाइट। तो गाइज ये थे कुछ कोड। वॉयलेट कोड जो होता है सिक्योरिटी इमरजेंसी में लगाया है, कोड ब्लैक होता है बम वगैरह मिलने पे, कोड वाइट होता है वो होता है पेशेंट की मिसिंग पर। ठीक है गाइज, तो आई होप कि आपको इतनी चीज़ समझ में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट था। तब तक आप लोग चैनल को मेरे अंदर जाके देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपके काम की चीज़ हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।